स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें चरमान और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए चरमान कैलकुलेशन द अर्थमेटिक से मीन बाय डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन द अर्थमेटिक्स मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। हम x गुने f निकालेंगे, यह होगा आपको xf। x दिया हुआ है, x है 10 से 30 से 50 से 70 90। x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी है 17। f1 32 से f2 19 से यह आपको दिया हुआ है। आप उसको यह क्वेश्चन कल मैंने आपको यह क्वेश्चन मैंने दिए और बोले कि आप उसको बना के लाइएगा। चरमान और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चरमान और फ्रीक्वेंसी, चरमान 10 है जिसका फ्रीक्वेंसी 17 है। चरमान 30 है जिसका फ्रीक्वेंसी f1 अज्ञात है। चरमान 50 है जिसका फ्रीक्वेंसी 32 है। चरमान 70 है जिसका फ्रीक्वेंसी f2 है। चरमान 90 है जिसका फ्रीक्वेंसी 19 है। एक लाइन आप लिख दीजिएगा, लेट 30 से मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1। लेट माने माना 30 की जो अज्ञात बारंबारता है, 30 की अज्ञात बारंबारता f1 है और 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी f2 है। 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? f2 है। अब x गुने f है चरमान गुने बारंबारता। x गुने f के अर्थ क्या हो गया बेटा? चरमान गुने बारंबारता। तो चरमान कितना है? 10 है। 10 में आप 17 से गुना कीजिए, 170। 30 गुने f1, 30 क्या हो गया? f1, 30 f1। 50 गुने 32 है, 50 गुने 32 है, 0 के 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 तिहाई 15, 1 16। कितना हो गया? 1600। और 70 चरमान है जिसका फ्रीक्वेंसी f2 है। 70 क्या हो गया? f2। 70 हो गया, f2 हो गया, 70 f2। और 19 गुने 90, 19 गुने 90, 19 नमा 171, 19 नमा 171, 1710 हो गया। फिर से समझिए, चरमान 10 है जिसका फ्रीक्वेंसी 17 है। x गुने f किए, x गुने f किए तो 10 गुने
70, 10 गुने 70 कितना हो गया बेटा 170। 30 गुने F1 किए, 30 गुने F1, 30 F1, 30 F1, 50 गुने 32 किए, 0 के 0, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 70 F2, 70 F2 में गुना किए, 70 गुने F2, 70 F2, 90 में 19 से गुना किए, 90 में 19 से गुना कर दिए तो 1710। अब हम आपको बताए थे कुल फ्रीक्वेंसी के योगफल, कुल बारंबारताओं का योगफल आपको निकालना है। कुल बारंबारताओं का योगफल निकालना है तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ आप निकाले या छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका टोटल दिया हुआ था, इसका टोटल दिया हुआ था। तो हमने क्या करते हैं सिग्मा एक्स गुने एफ निकालते हैं। सिग्मा क्या निकालते हैं एक्स गुने एफ। सिग्मा एक्स गुने एफ, तो जो अलजेब्रिक टर्म है कितना जोड़ेंगे 170, 1600 और 1710। यह क्या है बेटा 30 F1 है, 70 क्या है F2 है, 30 F1 है, 70 F2 है। इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़िए 1710 0 0 0 0 0, आपको इसके टोटल हो गया, टोटल देख लीजिए, इसका टोटल हो गया 3480। इसका टोटल हो गया 3480। माने सिग्मा एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ है, सिग्मा एक्स एफ है 170, 1600 और 1710 का योग हो गया 3480। इसमें दिया 30 F1 और 70 F2। इसके पहले आपको क्या करना होगा बेटा इक्वेशन निकालना होगा। इसमें आपको सवाल में देख लीजिए, इसमें क्या है 17 बी हैव, यहाँ पर बी हैव दिया गया व्यंजक क्या है, इसमें 17 है, 17 है प्लस F1 है प्लस 32 है प्लस F2 है प्लस 19 है, और टोटल आपको कितना दिया, टोटल आपको दिया, प्रश्न देखिए, टोटल आपको दिया 120, टोटल आपको दिया 120। फिर से समझ आइए, पूरा फ्रीक्वेंसी दिया 17, हम इसको माने लेट 30 से मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1, 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है F1, और 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है F2, 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F2। तो हमने देखे 30 में F1 से गुना किए 30 F1 और 70 में F2 से गुना किए 70 F2। अब इसको जोड़ दो, इसको जो 9 और 2 11, यह इधर बराबर है, तो हम इसके इम्प्लाई दैट चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 9 2 11 और 7 68, कितना हो गया 1 3 4 4 1 5 1 6 प्लस हो गया F1 प्लस F2 बराबर 120। इसके जोड़े योगफल आ गया 68, F1 प्लस F2 बराबर 20, 68 प्लस F1 प्लस F2। फिर से बेटा देखो किस टर्म को जोड़ेंगे, 17 को जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे, 19 को जोड़ेंगे। कल आप अभी जो कमेंट आ गया, कमेंट आप कह रहे हैं कि किस जो अलजेब्रिक टर्म है, बीजगणितीय पद है, उस पद को उसके साथ जोड़ेंगे, उस पद को उसके साथ जोड़ेंगे। तो इसीलिए यह आपको F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 120 में हम क्या करेंगे 68 घटा देंगे,
आप जानते हैं बीजगणित के नियम से प्लस 120 है या प्लस 68 है, इधर आवेगा तो माइनस 68 होगा। प्लस 120 है या प्लस 68 है, इधर आवेगा माइनस 68 होगा। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 11, ये कितना बच गया? 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया बेटा? F1 प्लस F2 बराबर 52। F1 प्लस F2 बराबर कितना लिख दिए? 52। कैसे निकाले फिर से समझिए। 17 है, 17 है, इसका फ्रीक्वेंसी 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19, सारे फ्रीक्वेंसी 17, 7 2 9, 9 9 18, हाथ में लगा 1 1 1 2, 2 और 3 5, 5 1 6। F1 प्लस F2 बराबर 120। तो F1 प्लस F2 120 में से हम कितना घटा दिए? प्लस 68 है, इधर आ गया माइनस 68 हो गया। तो 120 में से हमने 68 घटा दिए, यह क्या हो गया? 52। अब इसका सूत्र देखिए, चूंकि दिया हुआ है इसमें मीन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में मीन देख लीजिए। क्वेश्चन में मीन दिया 50, मीन दिया कितना दे दिया? मीन दिया हुआ है 50 है। मीन कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। मीन के मान दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इज 50। मीन के दिया हुआ है 50। इसका सूत्र x बार सिग्मा एक्स एफ बट्टा एन, सिग्मा एन लिख दीजिए या एन लिख दीजिए या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ टोटल वैल्यू एन दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है 150। यहाँ मीन कितना दिया? 50 दिया। और सिग्मा एक्स एफ कितना दिया? 30। F1 70, F2 प्लस कितना? 3480। 3480। एन के मान कितना है? एन के मान आपको कितना दे दिया? एन के मान दिया 120। मीन टोटल यहाँ पर है, देखिए टोटल है 120, यहाँ पर क्या पुट कर दिए? 120। चूँकि क्यों दे देंगे कि दिया हुआ है, कहाँ से? ऊपर से दिया हुआ है। टोटल आपको क्वेश्चन में देखिए, कल जो आपको होमवर्क में मैंने यह क्वेश्चन दिया था, उसी होमवर्क के क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ। टोटल है आपको 120 है। अब आप देखेंगे, आप जानते हैं कि आप बृजगुणन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। बृजगुणन विधि से माने तिरछी इसके नीचे हम 1 दे देते हैं। क्यों 1 दिए? कि 50 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। 50 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको 50 गुने 120 लिख दिए। 30 से F1 70, F2 प्लस कितना हो जाएगा? 3480। 3480। 50 में हम कितना से गुना कर दिए? 50 में हम 120 से गुना कर दिए। क्या टर्म बच जाता है? 30 F1 70 F2 3480। फिर से समझिए टर्म कहाँ से आया? यह टर्म कहाँ से आया? एक्स बार सिग्मा एक्स एफ बट्टा एन। एक्स बार मतलब माध्य बराबर पदों को योगफल, पदों के योगफल बट्टा पदों की संख्या की भाग आप कर दीजिएगा तो मीन निकलेगा। कुल पदों की संख्या को यहाँ हम सिग्मा एक्स लिखते हैं और पदों की संख्या को हम एन लिखते हैं। अब उसको हम गुना कर देते हैं। 12 पंचे 60, यह हो गया आपको 6000। 30 क्या हो गया? F1
70 F2 प्लस 3480। 3480 आप जानते हैं यह क्या है, प्लस 6000 है, प्लस 12 पंचे 60, 6000 हुआ। कहाँ से आया, तो सिग्मा XF बट्टा N, सिग्मा XF बट्टा N। सिग्मा XF कितना है, 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480, और N कितना है 120। N कितना है 120। 50 गुने 120 से हम गुना कर दिए, 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480। 3480 120 में, तो यह आपको हो गया 2 शून्य से 2 शून्य, 12 पंचे 60, 30 F1 70 F2 प्लस 3480। अब हम आपको बीज गणित के नियम के अनुसार देखिए, यह टर्म है 6000 है, 6000 में आप 3480 को घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे भाई, क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि यह प्लस है 3480, इधर से आ गया माइनस 3480, क्या बचेगा 30 F1 70 F2, क्या बचेगा 30 F1 70 F2, 70 F2 बच गया। अब इसको कैसे घटाएंगे, कैसे घटाना तो जानते हैं, 0 के 0, यह कितना हो गया 10, 10 में से 8 जाता है, 2 होता है बेटा, यह बचता 9, यह कितना हो गया, यह 0 हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, यह कितना बचता है 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, फिर से सुनिए, 0 के 0, यह हो गया बेटा घटाने के लिए 10, 10 में से 8 जाता है 2, यह होता है 9, 9 में से 4 जाता है 5, यह बच जाता है 5, 5 में से 3 जाता है, बच गया 2, यह कितना है 30 F1 प्लस 70 F2, 30 F1 प्लस 70 F2 है। अब देखिए दोनों में गुणांक, देखिए इसको इक्वेशन को आप युगपत समीकरण, जब आप क्लास में आए थे, कल भी मैं इस टर्म को बोला था, जब आप क्लास कर रहे थे तो क्लास में बताए थे युगपत समीकरण, जिस समीकरण में अज्ञात राशि x और y हो, जिस समीकरण में अज्ञात राशि x और y हो, इसमें आपको अज्ञात राशि F1 और F2 है। इसमें अज्ञात राशि F1 प्लस क्या है F2 है। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, और नहीं तो हमको इक्वेशन फर्स्ट आया हुआ है F1 प्लस F2 बराबर 52, इस दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। आसान बनाने के लिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण में हम है ना कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 10 का गुणांक है 10 या 30, 10 सत्ते 70, 10 से यह कट जाता है, तो सभी पक्षों में आप 10 से इसको भाग दे दीजिए। कैसे आप कॉमन निकालिएगा, हम वर्ग क्लास में बताए थे, फिर भी इस क्वेश्चन में फिर से आप देखेंगे कैसे कॉमन निकालिएगा। हम इसको कितना लिख सकते हैं, 252 गुने 10 लिख सकते हैं, 10 तिहाई 30 लिख सकते हैं F1, 10 गुने 7 लिख सकते हैं F2। क्या लिख सकते हैं बेटा, 252, 252 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपको 2510 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 में 3 से गुना कीजिएगा, 10 या 30 F1, 10 में 7 से गुना कीजिएगा, 10 सत्ते 70 क्या हो जाएगा F2। अब यह इस दोनों टर्म में 10 आ गया, दोनों टर्म के गुणांक 10 है, तो 10 क्या है, उभयनिष्ठ है,
कॉमन है, दोनों में हम क्या करते हैं 10 को कॉमन निकालते हैं। 252 गुने 10, 252 गुने 10, 3 यहाँ कॉमन निकाल, यहाँ हम 10 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ हम 10 कॉमन निकालते 3f1 प्लस 7f2 बड़ा f2 हो गया, कितना हो गया 10 गुने 3, 10 गुने 3 f1 प्लस क्या हो गया 10 गुने 7 f2। यहाँ से हम 10 को क्या कर दिए काट दिए, तो ये कितना बच जाता है 252, 252 3f1 प्लस 7f2, 3f1 प्लस 7f2। कैंसलेशंस लॉ में आपने देखा काट लॉ में लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट लाते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड, यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। कहाँ से आ गया 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252, इक्वेशन सेकेंड आ गया। फर्स्ट आपका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कहाँ से निकाले थे इक्वेशन फर्स्ट, देखिए 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 7 2 9 9 18, कहाँ से आया था 2 3 5 5 1 6 68 f1 प्लस f2। टोटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है 120, टोटल आपको दिया हुआ है 120। तो यह प्लस f1 प्लस f2 120 हो गया, प्लस 68 इधर से आता है, 68 68 इधर से आता है, तो यह चूंकि प्लस है इधर से आवेगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 52 हो गया। अब देखिए कोई अभी समीकरण इक्वेशन सेकेंड क्या आ गया 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252 इक्वेशन सेकेंड आया। अब इस दोनों समीकरण में f1 और f2 के आप मान निकाल दीजिएगा, f1 और f2 के मान निकाल दीजिएगा तो आप जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी माने थे 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 और 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ आप f2 माने थे, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मान निकल जाएगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन क्या है f1 प्लस f2 बराबर 52 है, इक्वेशन फर्स्ट है 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252 है, यह इक्वेशन सेकेंड है बेटा। इसी को आपको हल करना है, क्या लिखेंगे आप बताए थे युगपत समीकरण में 2 वेरिएबल इक्वेशन में 9th में आप पढ़ाए हुए थे 1 वेरिएबल इक्वेशन, 10th में पढ़ाए थे 2 वेरिएबल इक्वेशन युगपत समीकरण। इसमें किसी एक को आपको बराबर करना होगा, किसी एक को इक्वल करना होगा, चाहे समीकरण फर्स्ट में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो गुना कर दो, या समीकरण फर्स्ट में 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण फर्स्ट में आपकी ऊपर इच्छा है, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपकी इच्छा है वह आप कर सकते हैं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट
मल्टीप्लाई 3। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुना करेंगे। F1 में 3 से गुना कर दीजिए। F1 में आप 3 से गुना कर दीजिए। 3F1 3F2 3F1 3F2 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। कितना हो गया? 156। कितना हो गया? इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। 3 से गुना कर दिए 3F1 3F2, 3 से गुना करे 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगा। यह है 3 इक्वेशन F1 7F2 252 है, 252। यह कहाँ से आया? यह इक्वेशन सेकेंड को, चूँकि मैं इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई 3 से किए थे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई हम 3 से किए थे, तो आया 3F1 प्लस 3F2, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 हो गया। इक्वेशन सेकेंड को हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 3F1 प्लस 7F2 252 आ गया। आप देख रहे हैं इस समीकरण में एक मान F1 इक्वल हो गया। इसके पहले हम क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। यह माइनस के अर्थ क्या होता है आप इसे समझे। यह प्लस है तो माइनस हो गया, यह प्लस है तो माइनस हो गया, यह प्लस है तो माइनस हो गया। फिर से समझिए, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। बेटा बीजगणित में आप अलजेब्रा के जो टर्म आप यूज किए हैं गणित में, आपने देखा होगा जिस चर के मान अधिक होता है उस चिन्ह का अर्थबोध होता है। बीजगणित में जिस चर का मान अधिक होता है उस चर का अर्थबोध होता है। तो यहाँ देखिएगा, पॉजिटिव के मान आपको अधिक मिलेगा तो आप पॉजिटिव में अर्थ होगा। यदि आपको नेगेटिव मान अधिक मिलेगा तो नेगेटिव में अर्थ होगा। यह प्लस है, यह माइनस हो गया। आगे हम मैंने माइनस कॉमन लिए, यह कट गया। यह प्लस है, प्लस था लेकिन आगे माइनस है तो इसको पढ़ेंगे माइनस 7F2। आगे माइनस लगा हुआ, इस टर्म में ब्रैकेट के माइनस कॉमन लिए हुए है। यह है -7F2 और 3F2। यहाँ बोले किसका मान अधिक है? किसका मान अधिक है? तो माइनस के मान अधिक है, तो साथ में -4F2, माइनस क्या हो गया? 4F2। फिर यहाँ देखिए, यह प्लस बेटा नहीं है, यह मान आप क्या है? माइनस है। आप देखिए जब हम माइनस लेते हैं यहाँ पर इस टर्म को फिर से समझिए, पूरे टर्म यह माइनस हो जाता है। पूरे टर्म क्या हो जाता है? यह माइनस हो जाता है। 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 है। अब इसको हम पढ़ेंगे -3F1 -7F2 -252। क्या पढ़ेंगे? -252। तो यहाँ माइनस के मान अधिक है तो यह क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको घटा दीजिए। देखिए 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया, क्या हो गया? 6 हो गया। यह कितना बचेगा? 11। फिर यहाँ घटाते हुए देख लो, घटाते हुए दिखा देते हैं कितना है बेटा? 252 है। 252 में 156 को घटावेंगे, माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, ये कितना बच गया? 12 में से 6 11, यह बचा 4। यह एक बैंक से पैसा ले लिए, कर्जा ले लिए, तो ये बचा 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया कितना हो गया?
9 हो गया, मतलब क्या हो गया -96। माइनस कितना हो गया 96 हो गया। यहाँ पर माइनस के मान अधिक था, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया माइनस आ गया। इसका मान माइनस के मान अधिक था तो क्या आ गया माइनस आ गया। माइनस कितना आ गया -96। माइनस कितना आ गया 96। आप देखते हैं माइनस है, यह माइनस माइनस हम इसको क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या कर सकते हैं इसको प्लस कर सकते हैं। माइनस माइनस इसको क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। इसीलिए F2 बराबर 96 है। इसको किससे भाग देंगे 4 से। 4 से क्यों भाग देंगे, चूँकि यह 4 क्या है गुना में है। 4 क्या है गुना में है। 96 में आप 4 से भाग कर दीजिएगा तो यह 4 दूना 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना शेष आया 1, और कितना हो गया 4 दूना 8 शेष 1 आया, और 4 चौका 16, कितना आ जाएगा आपको 24। कितना आ गया 24। कितना आ गया 24। इसीलिए F2 का मान कितना आया 24। F2 के मान आपको आ गया 24। फिर से समझो, यहाँ पर आपने F2 के मान कितना आ गया F2 के मान आ गया 24। हम चूँकि इसका मान बराबर किए थे, इसका मान बराबर किए थे तो यह कट गया, तो यह माइनस कितना हो गया 3 में से 7 को घटा दिए तो यह -7 F2 है, तो यह -4 F2 है, -252 है, प्लस 156 है, तो -96 हो गया। 4 से इसको भाग दे दिए, 96 में 24 चौका 96, 24 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ F2। इक्वेशन कोई कल भी बोले थे, कल भी आपको बोले थे कि कोई इक्वेशन में, यह इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड है, यह इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड है। देखिए कोई भी इक्वेशन में आप F2 के मान को डाल दीजिएगा, कोई भी इक्वेशन में F2 के मान को डाल दीजिएगा। तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू F2 बराबर 24, F2 बराबर 24, F2 बराबर कितना हो गया 24, F2 बराबर हो गया 24। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट है F1 प्लस F2 बराबर 52, F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52 है। तो F1 देखिए यहाँ पर F1 जस के बराबर है, तो इधर इम्प्लाइज दैट हो गया, बराबर है तो इम्प्लाइज दैट हो गया, और F2 के मान कितना दिया 24 दिया। यह क्या है 52 है, यह 52 है। इसीलिए F1 बराबर 52 माइनस प्लस है, इधर आवेगा तो इधर आवेगा 52। देखिए यह 52 है, इधर आवेगा माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, 12 में से 4 गया, 4 में से 2 को घटा दीजिए, यह कितना हो गया आपको 28। यह कितना हो गया आपको 28। 12 में से 52 है। इस इक्वेशन को फिर से देख लीजिए, 28 हो गया। यह समीकरण फर्स्ट में हमने किसका मान डाल दिए F2 के। समीकरण फर्स्ट में हम F2 के मान डाल दिए, F1 प्लस से F2 बराबर 52 है, F1 कितना है F2 कितना है
24 आया, 52, 52 में से 24 को घटा दिए 28 हो गया, 28 हो गया। अब आपने क्या माने थे यहाँ पर 30 का हेंस मतलब अतः, हेंस मतलब अतः, हेंस मतलब अतः 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 बराबर कितना आया, खोजिए। F1 बराबर कितना आया, यह आपको 28 आया। F1 बराबर कितना आ गया, 28 हो गया। और यहाँ पर कितना माने हैं, 70, 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 कितना आ गया आपको, 24 आ गया। F2 कितना आ गया आपको, 24 आ गया। इसी को खोज करना था कि F1 कितना होगा और F2 कितना होगा। F1 आपको 28 आया, F1 आपको 28 आया, F2 आपको कितना आया, 24 आया। इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को खोज करना था। अब इसकी हम कैसे समझेंगे कि आपने जो बनाए बेटा सही है कि गलत है, गलत है। आप यह देखिए, इस टोटल फ्रीक्वेंसी का योगफल कितना दिया था, 120 दिया था टोटल। इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम प्रूफ करेंगे, इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे, इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे कि सही है कि गलत है। देखिए 17 था, चूंकि 17 था और F1 हम माने थे, यहाँ पर F1 था और क्या है 32 है, और आपको F2 है यह 19 है, और टोटल आपको कितना दिया, 120 दिया। टोटल आपको दिया 120। देखिए क्वेश्चन में टोटल आपको 20 दिया। यहाँ पर आपने जो मान लिखे हैं, जो मान लिखे हैं वह मान यहाँ पर आप डालिएगा, वह मान आप यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ बराबर है, तो 17 हो गया। F1 का मान कितना हो गया, 28 हो गया। F1 का मान 28 हो गया, यह आपको 32 है। F2 का मान कितना है, 24 है, यह प्लस 19। इसको जोड़ना है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ना है, देखना है कि आपको 120 आता है कि नहीं। इस फ्रीक्वेंसी जोड़ना है और देखना है कि 120 आता है कि नहीं। जोड़िए, 7 7 14 1 15, 15 2 17, 17 17 3 20 1 21, 21 9 30, हाथ में लगा 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 1 12, 120 बराबर 120। इसकी सत्यता जांच हो गई, यह आपको प्रूव्ड कर दिए। आपने देखा कि 120 बराबर 120 है, अर्थात आपने जो बनाया 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 बराबर 28 और 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 बराबर 24। F2 बराबर 24। एक बार फिर हम आपको रिवीजन इस क्वेश्चन को करा देते हैं। आप कमेंट करते हैं बेटा कि समझ में सर, समझ में कुछ कोई बच्चा करता है कि सर हमको युगफल समीकरण नहीं आता, इक्वेशन बनाने नहीं आता है। क्लास में जब बता रहे थे तो आप प्रेजेंट थे, तो उस समय पूछना चाहिए कि इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। कल आपको मैं कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकृत श्रेणी, सतत श्रेणी, अवच्छिन्न श्रेणी, इसको हिंदी में कई नाम से आप जानते हैं, कल मैं इस सीरीज के विषय में पढ़ाऊंगा। इस सवाल को एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। क्या होगा, लिखिए, यह क्वेश्चन दिया हुआ है
एक्स और एफ दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया था 30 के मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और 70 के मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2। 10 गुने 17 170, 30 गुने F1 30 F1, 50 गुने 32 1600, 70 गुने F2 70 F2, 90 गुने 19 1710। हम टोटल को जोड़ दिए 30 F1 70, यह अलजेब्रिक टर्म है, आप उसको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। आपको कल मैं बार बार इसमें बताए थे कि आप इस टर्म को आप जो होमवर्क करके दिखाए थे सबको 3480 में आप 30 जोड़ दिए, 70 जोड़ दिए। यह बेटा अलजेब्रिक टर्म है। 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस कितना लिखना है 1710, 1600 और 170। कितना को जोड़ना है 170 को जोड़ना है, 1600 को जोड़ना है, 1710 को जोड़े तो 3480 आया। 30 F1 प्लस 70 F2 आया। यहाँ पर आपको मीन के दिया हुआ है, मीन दिया हुआ आपको 50 सिग्मा XF 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480, मीन 120 है। 50 में 120 से हमने इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, यह 50 में 120 से गुना कर दिया 6000। 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480। अब यह देखिए 6000 इधर से आया माइनस 3480 हो गया। 30 F1 प्लस 70 F2, अब इसको यह प्लस 3480 है, इसको इधर से लाए माइनस 3480 हो गया, घटा दिए 0 के 0। यह बचा 10, 10 में से 8 गया 2, यह बचा 9, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2। 2520। 30 F1 प्लस 70 F2 है। यह दोनों टर्म में आप देखिएगा कितने के गुणांक कॉमन हैं। हम इसको लिख सकते हैं 252 गुने 10, तो यह हो जाएगा 2510, 10 या 30 और 10 सत्ते 70 F2। अब 10 सत्ते 70 F2। अब देखिए 10 का इस दोनों टर्म में से हम 10 क्या किए कॉमन निकाल लिए, दोनों टर्म में से 10 कॉमन निकाल लिए। यहाँ 10 से 10 कट गया, यह 252 प्लस से 3F1 प्लस 7 F2, 3F1 प्लस 7 F2 हो गया। अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन इसको हम लिख दिए 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 252। देखिए अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पर आप इक्वेशन दिया हुआ है F1 प्लस F2 बराबर 52। हमने यहाँ पर लिखा है, आपने जो इसका मान निकाला है F1 प्लस F2 का मान 52 है। यहाँ से आया 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 252। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 3 से, इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई 1 से। आप इसको लिख भी सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई 1 से, या छोड़ भी सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमने कितना से लिख दिए, हमने कितना से मल्टीप्लाई लिख दिए 3 से। 3F1 प्लस 3F2, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। हमने इस पूरे टर्म प्लस था, चूँकि एक टर्म को, जिस टर्म को आप इक्वल करते हो उस टर्म में काटना होगा, तुम चिन्ह में परिवर्तन करते। यहाँ माइनस क्या करते हैं कॉमन लेते, यहाँ पर माइनस क्या करते हैं कॉमन लेते हैं माइनस, तो यह माइनस 3F1 हो गया प्लस 3F1 और माइनस 3F1 कट गया, यह माइनस 7F2 प्लस 3F2 माइनस 4F2 252, यह माइनस 252 है।
156 माइनस 96 था, माइनस माइनस प्लस कर दिया F2। 4 गुना में है, 96 लिख दिए, गुना में है तो यह भागा में 4 आया, F2 बराबर 24, F2 बराबर 24 हो गया। इस कोई इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड में से कोई आप इक्वेशन ले सकते हैं, इसमें से आप कोई इक्वेशन में ले सकते हैं। F2 का वैल्यू डाल दीजिएगा, F2 का वैल्यू डाल दीजिएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू F2 बराबर 24, इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है, F1 प्लस F2 बराबर कितना है, 52 है। F1 प्लस F2 बराबर कितना है, 52 है। F1 F2 के स्थान पर आप क्या निकाल के लाए, 24 निकाल के लाए। 12 में से 4 गया 8, ये बचा 4, यह 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, 28। अब आपको F1 यहाँ आप देखिए F2 का मान निकल गया, F1 और F2 का मान निकल गया। तो 30 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना निकला, 28, और 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाले 24। अब आप देख लीजिए, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, यह प्रूफ में देखेंगे इसकी माने टोटल यहाँ पर हम F1 और यहाँ पर F2, या F1 और F2 के मान निकालेंगे तो इसका पूरा टोटल हमको कितना मिल जाना चाहिए, 120 मिल जाना चाहिए। 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर 120। 17, 18, 32, देखिए F1 का मान 28 आया और F2 के मान कितना आया, 24 आया। हम तीनों सारा फ्रीक्वेंसी आप जोड़ दीजिए, 120 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, 120 बराबर 120 यह प्रूव्ड कर गया। मतलब आपने जो F1 और F2 के मान निकाले थे, यह मान आपका सही है, यह मान आपका सही है। कल हम आपको हम पढ़ावेंगे सतत या अवच्छिन्न श्रेणी, जिसको श्रेणी या इसको कहते हैं वर्गीकृत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लिखा चुके हैं कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, या कंटिन्यूअस सीरीज कल हम आपको पढ़ाएंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। इस सीरीज में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। इसको आप प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट अब स्टेप डिविटेशन मेथड, पद विचलन विधि से हम आपको सिखावेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो के आप 2-3 बार देखिएगा, तब आप उसको उतारिएगा। जो होमवर्क है वह होमवर्क आपको बना के लाइएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यह वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मैं निवेदन करता हूँ आपकी इसको बनाइएगा, और जो होमवर्क में दिक्कत होगा फिर से बनाइएगा।